ताला तो कल ही लग गया था, लगेगा ही वो तो। ये तो ऐसे अपने, ये तो शीश महल को ऐसे सोचते हैं मुझे फैमिली फिफ्डम है, फैमिली प्रॉपर्टी है। केजरीवाल ऐसे कर दे तो उसे पता मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, ये जो जनता के पैसे किस तरह से बर्बाद किए हुए हैं। इसीलिए उसने उन्होंने कहा चाबी सीधा अतीशी को दे दी, अतीशी वहाँ गई। अब बताइए अतीशी जाएगी तो उसको तो सामान तो बाहर रखेंगे ना। गुस्सा क्यों जनता? क्योंकि उन्होंने इस पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया। एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते गुस्सा आना स्वाभाविक है मेरा। इन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए? कितने इन्होंने आज दिल्ली में कितने कॉलेज बना दिए, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बना दिए, और मैं फिर भी इस केजरीवाल को वोट दूंगा नहीं दूंगा। तीसरे स्थान पर जाना ही नहीं जाना। तो सर आप बताइए क्या माहौल है इस बार दिल्ली का? दिल्ली का माहौल तो ठीक है, और क्या मतलब दिल्ली। आज पीडब्ल्यूडी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर ताला लगा दिया है। अरे आज क्या, वो तो कल ही लगा दिया, ताला तो कल ही लग गया था, लगेगा ही वो तो। ये तो ऐसे अपने, ये तो शीश महल को ऐसे सोचते हैं मुझे फैमिली फिफ्डम है, फैमिली प्रॉपर्टी है। अरे तुमने एक मकान खाली किया, उसका प्रोसीजर तो फॉलो करो, उसकी चाबी हैंड ओवर करो पीडब्ल्यूडी को। पीडब्ल्यूडी को तो हैंड ओवर कर दी सुनीता केजरीवाल ने, फिर वापस ले ली। फ़ोटो दिखाने के लिए आज ही मैंने हैंड ओवर कर दी, फिर वापस ले ली। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं हमें तो चाबी मिली नहीं है। अरे ये यहाँ की प्रक्रिया है कि हैंड ओवर करना है, उसके बाद क्या होता है पीडब्ल्यूडी वाले अंदर जाते हैं, इन्वेंट्री चेक करते हैं, इन्वेंट्री करते हैं। वो हर एक स्टॉक वो देखते हैं कोई टूट फूट तो नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें इंटैक्ट है। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया। अगर केजरीवाल ऐसे कर दे तो उसे पता मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। ये जो 50 करोड़ का जो शीश महल बनाया है ना, उसके अंदर जो एसेसरीज पड़ी है, जो मतलब फिक्सचर है, फर्नीचर फिक्सचर, वो एक्सपोज हो जाएगा। इतना महंगा है, मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सपोज हो जाएगा। ये इतने पैसे, जनता के पैसे किस तरह से बर्बाद किए हुए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा चाबी सीधा अतीशी को दे दी, अतीशी वहाँ गई। अब बताइए अतीशी जाएगी तो उसको तो सामान तो बाहर रखेंगे ही ना। अब सामान उन्होंने बड़े आराम से रखा है बेचारों ने, लेकिन संजय सिंह कह रहा है सामान उसका सौरभ भारद्वाज हो गया, सामान बाहर फेंक दिया, थ्रो कर दिया। अरे मुझे बताओ, सामान अगर ये होता है इनके दिल में चोर है, इनके अंदर चोर है ना, जो ताकि बंदा सारी जनता, क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी वाले जाएंगे ना तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे एक सामान की रिकॉर्ड, तो वहाँ ये पकड़ा जाएगा। मेरे को ये बताओ, ये अभी अपना सामान लेके गया फिरोजशाह रोड पे, 2 ट्रक में सामान। अरे 2 ट्रक वाले तो आजकल स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहते हैं ना, 2 ट्रक तो उनके, इसके तो मेरे ख्याल से 15-20 ट्रक बनते हैं। तो इसीलिए, और अतीशी भी आई, अतीशी के भी क्या 1-2 टेम्पो आयशर वाले वो ले गए। उसको पता है सामान सारा लगाया मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपोज होने वाला था सारे। वहाँ देखोगे ना, अगर LCD लगे हुए हैं ना, 10-10 लाख के LCD लगे हुए हैं, 48 AC हैं, और हर इसने क्या है एक मिनी स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ अपने वॉशरूम के अंदर। कोमोड 2-2 लाख के हैं, और सारे मतलब पर्दे 6-6 लाख के तो पर्दे लगाए हुए हैं हर जगह। तो ये मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल अच्छा हुआ, और ये देखना सूनर लेटर ये एक्सपोज होगा। अब ये चाहे जितना मर्जी कहते हैं जी, ये LG और BJP जो है ना, ये मिलके ना कब्जा करना चाहते हैं, उसे कब्जा करना है। अरे कब्जा क्या करना है? और फिर ये अतीशी अपना जो AB-17 जो इसका मथुरा रोड पे जो मकान है, वो तो खाली करके आई नहीं अभी, उसको खाली नहीं किया, यहाँ आ गई है। तो ये सारा जो है ना, ये सारा मेलो ड्रामा है और कुछ नहीं है। ये अभी संजय सिंह कह रहा है कि सौरभ भारद्वाज कहता है नवरात्रि के टाइम पे एक लेडी मुख्यमंत्री को वो किया जा रहा है, लेडी मुख्यमंत्री। इसकी तो सोच जो है ना, लेडी मुख्यमंत्री क्या, इसकी सोच क्या है? इसकी सोच है कार्ल मार्क्स और वेलेदिमीर लेनिन वाली, ठीक है जी। इसकी सोच कम्युनिस्टों वाली है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, देखना 1-2 दिन में पता लग जाएगा सारा रिजल्ट, बिल्कुल जो भी है। और धन्यवाद सर ये बताइए, विधानसभा के चुनाव आने वाले, क्या माहौल लग रहा है? अरविंद केजरीवाल या BJP या फिर कांग्रेस, किधर भरोसा है दिल्ली की जनता का? देखो, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता चल गया कि केजरीवाल तीसरे स्थान पर आने वाला है। पहले स्थान पे BJP आएगी और सरकार बनाएगी, और दूसरे पे कांग्रेस आएगी, और तीसरे पे ये जो है खुजलीवाल जाएंगे। इतनी गुस्सा क्यों जनता? क्योंकि उन्होंने इस पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया। यहाँ की जो वित्तीय स्थिति है वो गर्त में डुबा दी। दिल्ली की सड़कें सारी बुरी हालत में कर दी, जैसे कि रेगिस्तान में हम रहते हों। यहाँ का गंदा पानी जो प्रदूषित, जिसमें से बदबू आती है, ऐसा पानी दिल्ली की जनता के लिए इसने मुहैया करा रहा है, और पूरी तरह से दिल्ली की स्थिति को इन्होंने डामाडोल कर दिया। तनख्वाह टीचरों तक से लेकर के किसी को टाइम से तनख्वाह नहीं मिल रही है। और आज ये देख लेना, आज की रिपोर्ट ये है कि
दिल्ली का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। इस हॉस्पिटल में दवाई तक नहीं है। मैं आज एक दवाई के लिए गया, एक सिंपल दवाई तक भी वो भी उन्होंने मना कर दिया कि जी दवाई ख़त्म हो गई है। मैंने कहा कब आएंगी? जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, मैं मोहल्ला क्लिनिक में गया, उसमें दवाई तक नहीं है। तो इनसे मैं और क्या उम्मीद करूँ इस केजरीवाल जी से? इन्होंने पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया। और तो एक दिल्ली का नागरिक होने के नाते गुस्सा आना स्वाभाविक है मेरा। इन्होंने किया क्या दिल्ली के लिए? कितने इन्होंने आज दिल्ली में कितने कॉलेज बना दिए, कितने मेडिकल हॉस्पिटल बना दिए, कितने कॉलेज बना दिए? कुछ किया है? केवल 10 साल इन्होंने बकवासबाजी में सारे गुजार दिया। किसी विभाग पे इनका कोई नियंत्रण नहीं है। डीटीसी की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप पूरी तरह से डीटीसी डूब चुकी है। जो दिल्ली सरकार का जो विभाग था, महकमा था, वो पूरी तरह से चरमरा गया, फेल हो गया है। और मैं फिर भी इस केजरीवाल को वोट दूंगा? नहीं दूंगा। तीसरे स्थान पर जाना है, इन्हें जाना है। आज मैंने पहले कहा था कि हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और ये लोग नहीं माने थे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि केजरीवाल तीसरे स्थान पर जाना है दिल्ली के अंदर, तीसरे पर पूरे मतलब सही, बिल्कुल अनडाउटली तीसरे पर जाना है। बुरी तरह हारेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली की जनता को अच्छी तरह पता चल गया है कि ये जो कहता है उसके विपरीत काम करता है। इसने जो बात कही थी दिल्ली की जनता से कि मैं ये करूँगा, मैं बड़े बड़े सपने दिखाए, हमेशा उनके विपरीत ही काम किया। उल्टा काम करने वाला है इस दिल्ली के लोगों के खिलाफ तो ये केजरीवाल है। मैंने ऐसा नहीं देखा आदमी जो इतना झूठ बोलता हो। शीला दीक्षित ने कम से कम काम तो कराए, उन्होंने हाईवे बनाए, सड़कें बनाई, और इसने तो कोई काम ही नहीं करके दिखाया पूरी दिल्ली में। बस बकवासबाजी करने में लगा, ये फ्री वो फ्री। कोई फ्री भी नहीं है। चलो मैं मानूं कि फ्री है, कोई फ्री नहीं है ना, पानी कोई फ्री है। 1-1 लाख तक के भी बिल आ रहे हैं, 50-50 हज़ार के तक के भी बिल आ रहे हैं। उनके आ रहे हैं जो गंदा पानी जिन्हें घर में मुहैया कराया जा रहा, उनके 50,000 से 1 लाख का बिल आता है। ये बकवासबाजी करता है। दिल्ली की पूरी तरह से देख लो आप स्थिति। आप चारों तरफ दिल्ली के जाना, दिल्ली की सड़कों की कितनी दुर्गति है। आप ये समझ लो कि दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हो दिल्ली के अंदर। ये दुर्गति इन्होंने पैदा कर दी दिल्ली के अंदर। और मैं एक बताता हूँ, इन्होंने एक और क्या किया है कि इन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन इतना वो करूँगा। आज 100 बच्चे से 120 बच्चे एक क्लास में, आप यमुना विहार से, करावल नगर से, उस इलाके नंद नगरी से, किसी भी उसमें चले जाओ, अगर एक भी क्लास में बच्चा मिलेगा 80 से 100, 120 बच्चा एक क्लास में मिलेगा, तो कहाँ पढ़ाई हो जाएगी ऐसे बच्चों के लिए? तुमने गेस्ट टीचरों की भर्ती कर रखी है, कोई नियमित टीचरों की भर्ती नहीं है। काम भी चलाया जा रहा है तो गेस्ट टीचरों से चलाया जा रहा है। इन्होंने शिक्षा में भी इन्होंने नाश ले दिया। जिस शिक्षा को कहते थे, मेडिकलों की, आज हॉस्पिटलों की दुर्गति इन्होंने कर दी। सड़क इन्होंने बर्बाद कर दी दिल्ली की। आज परिवहन व्यवस्था इन्होंने, केजरीवाल ने ख़त्म कर दी दिल्ली की। इन्होंने किया क्या नहीं है? आज वित्तीय जो व्यवस्था है दिल्ली की वो डूब चुकी है। आज वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। क्या नाम है आपका? शशांक शर्मा। शशांक, ये बताओ, दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप भी दिल्ली के युवा हैं, क्या सोचते हैं सरकार अरविंद केजरीवाल बढ़िया रहेंगे या बीजेपी या कांग्रेस? अरविंद केजरीवाल मेरे हिसाब से, जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, मैंने अरविंद केजरीवाल की सरकार से और आपकी सरकार से आज तक बहुत सारे फ़ायदा उठाए। ना सिर्फ फ़ायदा उठाए, मुझे उन्होंने फ़ायदा दिया है। जैसे जिस फ्लैट में मैं रहता हूँ उसका बिजली का बिल मेरे पास नहीं आता। हम स्टूडेंट हैं, हमारे पास एक लिमिटेड ही इनकम आती है, मम्मी पापा से एक सोर्स आता है, कम ही सोर्स आता है। उसके हिसाब से ट्रैवल करने के लिए मैं मेट्रो से ट्रैवल नहीं करता, मैं डीटीसी की बस से ट्रैवल करता हूँ। डीटीसी की बस पर आज जो कंसेशन हमें मिल पा रहा है, जो नई नई स्कीम्स उस पर चल रही हैं, डीटीसी की जो गवर्नमेंट आती है, जो आपका आता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब देखा जाए जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है वो डायरेक्टली केजरीवाल और आप सरकार के अंदर आ रहा है। वो हमें बहुत सारी सब्सिडीज़ दे रही हैं। सब्सिडीज़ और फ्रीबीज़ में बहुत अंतर होता है। आज जो बाकी जो सरकार है वो हमें जो लालच देती हैं, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रीबीज़, ठीक है, और जो फुलफिल नहीं कर पाती हैं। एज इफ़ वी टॉक अबाउट द बीजेपी एंड द कांग्रेस गवर्नमेंट, अदर स्टेट्स में वो हमें लालच देती हैं, कुछ भी देती हैं। वो टॉकिंग अबाउट ओनली दिल्ली, ओनली दिल्ली, या फॉर डिफरेंट, बट देयर आर मल्टी पर्सपेक्टिव फॉर विच आई हैव टू टॉक अबाउट अदर स्टेट एज वेल, राइट। तो अगर हम थोड़ा सा अलग जाके अगर हम बात करें इसके बारे में, तो जो फ्रीबीज हमें देती हैं वो लोग, thing we are not talking about the freebies, we are talking about the current government, how they are doing, right? No, then I am fully satisfied with our government actually, right? स्टूडेंट है, उन्होंने कहा जो है वो फुल्ली सेटिस्फाइड है गवर्नमेंट के साथ। इसी के साथ कुछ और लोगों से भी बात करेंगे गवर्नमेंट को लेकर।